भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो अरशद नदीम साहब ने अचीव किया है और हम सब तो यकीनन प्राउड है, लेकिन क्या समझते हैं इस तरह से इन हालात में शाइन थ्रू करना क्या कहता है? मैडम शेख, इस आज खुशी के मौके पर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देकर और अरशद को मुबारकबाद देकर, उसकी फैमिली को देकर मुबारकबाद, और इस खुशी के मौके पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि 25 करोड़ का मुल्क है, एक गोल्ड मेडल है और वो भी अल्लाह का फजल हुआ, अरशद नदीम ने जीता। इस मुल्क को छोटे छोटे मुल्क हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 गोल्ड मेडल और पता नहीं कितने कितने मेडल जीते हैं। खैर, इस तरफ भी आइए, पूरे पाकिस्तान को खैर मुबारक हो और शुक्रिया अरशद नदीम के 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल मिला पाकिस्तान को अरशद नदीम की सूरत में, और शुक्रिया अरशद नदीम ओलंपिक्स का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ने का, और शुक्रिया अरशद नदीम ओलंपिक्स हिस्ट्री में इनफरादी तौर पर, यानी किसी इनफरादी शख्स को वो पहला पाकिस्तानी अरशद नदीम बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन मैडम शेख, अब ये है कि आज मुस्लिम लीग नून का एक मैंने ट्वीट देखा है, उन्होंने बड़ा मज़े का ट्वीट लगाया हुआ है कि 92 का वर्ल्ड कप भी हमारे दौर में था, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल भी हमारे दौर में है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान भी आपके दौर में ही बना था, कायदे आज़म मुस्लिम लीग ही थे, आप भूल गए गालिबन। और दूसरा, आज मुझे कप्तान का एक ज़रा जो परेशान हाल एक बड़ा जियाला मिला, उससे मैंने कहा तू परेशान क्यों? कहता है अरशद नदीम ने कितने थ्रो फेंका है, कितनी लंबा? मैंने कहा 92.97। तो कहता है इमरान खान ने वर्ल्ड कप मेरे कप्तान ने कब जीता था? मैंने कहा 92। तहरीक इंसाफ कब बनी थी? मैंने कहा 96। कहता है बस 1 आध सेंटीमीटर से कम रह गया, वरना हमारी खुशियां भी। और मैडम शेख, मुझे ये कहने दीजिए, मुझे मत रोकिएगा आज, और प्लीज़ आगे भी किसी को ना बताइएगा। ना अरशद नदीम को मालूम है, वो ऐसे ही खुश हुए जा रहा था आंसुओं से, और ना इस कौम को मालूम है जो अरशद नदीम को मुबारकबादें दे रही थी। भला हो राना मशहूद मेरे प्यारे का, जिनके तुफैल हमें पता चला कि ये सारा विजन मेरे महबूब कायद के छोटे भाई शहबाज शरीफ का है। ये जो मैडम शेख डंडा फेंका था ना अरशद नदीम ने जी, वो शहबाज शरीफ ने बनाया था। मतलब ये डंडा बनाने का जो विजन था, ये शहबाज शरीफ साहब का था। और जिस तरह देव आनंद की तरह हल्का सा कंधा झुकाकर देव आनंद स्टाइल में अरशद नदीम ने डंडा फेंका था, ये विजन भी शहबाज शरीफ साहब का था। और ये डंडा किस तरफ फेंकना है, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने बताया आखिरी वक्त में। और डंडा पकड़ना कहाँ से और फेंकते हुए हंसना है या नहीं हंसना, ये विजन भी शहबाज शरीफ साहब का था। तो शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब और शुक्रिया राना मशहूद साहब कि ये सब कुछ बताया और आपके विजन से हमें गोल्ड मेडल मिला। एक राना साहब थे, यानी मशहूद साहब जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए थे शहबाज शरीफ के साथ। एक राना साहब थे जो ओलंपिक पे गए हुए थे और बोटिंग फरमा रहे थे। और हमारे ख्वाजा आसफ साहब हेड मुराले की नहर में निकर पहन के ऐसे ही छलांगे मार रहे हैं और आइन को मेल्ट डाउन कर रहे थे। आज कल रानों की हुकूमत है, दोनों रानों को मुबारक हो। मैडम शेख, आखिरी 1 मिनट के लिए आपकी इजाज़त से, जो बिलावल भुट्टो साहब ने अगर आप इसी में चाहती हैं तो बोल देता हूं, वरना कंस्ट्रक्टिव बहस को आगे बढ़ा लें, नदीम अरशद का आगे कर लें। दूसरे राउंड में मैं ये बोल सर, अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव इस टॉपिक से मुताल्लिक तो इसमें कह ले, वरना नेक्स्ट में उसकी कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। नहीं, आप एक मरतबा अरशद नदीम पे सारों को ले लें कमेंट्स, क्योंकि ये बहुत मुबारक दिन है पाकिस्तान के लिए। तो सिर्फ अरशद नदीम की भी बात करें, बिलावल अगला सवाल है उसके ऊपर आराम से बात करेंगे। राना की आपने बात की बेनज़ीर, तो राना सनाउल्लाह साहब तो पेरिस गए थे, हमने देखा बड़ा उनकी वीडियोज़ वगैरह भी, वो कल कहीं नज़र नहीं आए अपने एथलीट को बकअप करने के लिए, क्या हुआ? मेरे ख्याल से अलीना, वो सिर्फ ओपनिंग के लिए उनको बुलाया गया था। मेरा नहीं ख्याल है कि वो अभी तक वहाँ पे हैं, पता नहीं, मुझे वैसे ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन अलीना, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं देखती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में। मेरे ख्याल से मैंने कभी कोई पूरा क्रिकेट का मैच भी नहीं देखा। लेकिन अरशद नदीम के लिए मैं और मेरी बेटी, उसको खैर बहुत शौक है स्पोर्ट्स का, हम लोग जागते रहे। रात को मैं 10 बजे सो भी जाती हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन मैं जागती रही क्योंकि मैं देखना चाहती थी। एंड व्हाट अ विन,
ट्रू। ये बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा क्रेडिट जो है मेरे ख्याल से अरशद नदीम को जाता है और उनके कोच को जाता है। मैं आज उनका प्रोफाइल भी पढ़ रही थी अल जजीरा में, बड़ा खूबसूरत प्रोफाइल है कि कितनी मुश्किल हालात से वो यहाँ पे पहुंचे और वाकई में कोई स्टेट की, रियासत की तरफ से कोई खास उनको सपोर्ट नहीं थी। और सबसे चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, कि उनकी पर्सनैलिटी में इतनी ह्यूमिलिटी और ग्रेस है। अब मेरे ख्याल से अभी भी जीतने के बाद भी मैंने नहीं देखा कि वो बहुत प्राउड तरीके से कोई बात कर रहे हो, या जिस तरह की स्पोर्ट्समैनशिप भी उन्होंने दिखाई बाकी जो उनके साथ थे जो जीते, जिनको सिल्वर मेडल मिला, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी तारीफ हो वो ट्रूली एक हीरो है इस मुल्क के लिए।